मोकामा से बड़ी खबर। बाहुबली अनंत सिंह गिरफ्तार। दुलारचंद हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिहार की सियासत में हलचल मचाने वाली बड़ी खबर सामने आई है। मोकामा के बाहुबली नेता और जेडीयू के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते 30 अक्टूबर को मोकामा के तारतर इलाके से दो गुटों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद दुलारचंद यादव का शव बरामद हुआ था। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि घटना के समय अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मौके पर मौजूद थे। दुलारचंद के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट और गोली लगने के निशान मिले हैं। पुलिस ने बताया कि घटना के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन भी किया गया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में की गई है, जो पिछले कुछ दिनों से राज्य की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ था। सूत्रों के अनुसार पटना पुलिस ने विशेष टीम गठित कर शनिवार देर रात अनंत सिंह को कारगिल मार्केट क्षेत्र से दबोच लिया गया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व खुद पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिक शर्मा ने किया। गिरफ्तारी के वक्त बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह गिरफ्तारी के समय पुलिस को देखकर कुछ देर तक चुप रहे, बाद में बिना विरोध के पुलिस के साथ चल पड़े। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अनंत सिंह से पूछताछ की जा रही है और उनसे इस पूरे हत्याकांड में उनकी भूमिका को लेकर विस्तृत जानकारी ली जाएगी। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसे बड़ी कार्रवाई करार दिया है, जबकि उनके समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही मोकामा और पटना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर, जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम, जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटना स्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है, उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है। और चूँकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से ये स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है, क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में पता चला कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है। सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है, जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करते रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। जो अग्रतर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग अवगत कराया जाएगा। जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कारण दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था, उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कारण दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियाँ हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी 3 हुई है। सरेंडर किया है सर, या गिरफ्तारी हुई? कहाँ से गिरफ्तारी हुई? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है। इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहाँ से गिरफ्तारी की गई।